हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द ओनली प्रॉपर्टी विच इज पोसेस्ड बाय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज. कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही पोसेस्ड करते हैं वो हमें बतानी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें आपके पास डायामैग्नेटिक आ जाता है, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा और फेरोमैग्नेटिक आ जाएगा. ठीक है. अब जो पैरा और फेरो जो होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो पैरा होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं और जो फेरो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं. ठीक है, टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और डाया जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. दूसरा, अगर हम इनकी ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो डाया की जो ससेप्टिबिलिटी होती है इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है नेगेटिव में. पैरा की जो होती है पॉजिटिव में होती है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होती है. लेकिन फेरो के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा ही हाई होती है. ठीक है, ग्रेटर मतलब इसकी भी पॉजिटिव होती है, इसकी भी पॉजिटिव होती है, लेकिन फेरो की जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू द पैरामैग्नेटिज्म. अब क्या होता है, जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनको हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए. परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर लें, अगर हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसको अगर मैं रिमूव भी कर लूं, उसके बाद भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिटेन रहता है, वो बचा रहता है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस. हिस्टेरिसिस मतलब, और इसका मतलब है कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हमें एक बीएच कर्व मिलता है. और उस बीएच कर्व कुछ इस तरह का होता है. ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही मिलता है. ठीक है. ये इस तरह से जो होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर ये ऐसे करके और ऐसे इस तरह से वापस आ जाता है. ठीक है, एक एक्सिस पर बी रहता है, एक एक्सिस पर आपका एच रहता है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो इसके टूवर्ड्स स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं. इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है. अगर मैं उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लूं, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी कर लूं, तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो बचा हुआ रहता है. यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट पर आकर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने जीरो भी कर लिया तो भी इसके अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन जो होता है बचा हुआ रहता है, रिटेन रहता है. इस प्रॉपर्टी को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, जो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही शो करते हैं. दैट मीन्स जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी बाकी में भी होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होती है, और अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी भी पैरा में होती है. तो बाकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो दूसरे सब्सटेंस भी शो करते हैं, लेकिन हिस्टेरिसिस जो है वो केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही शो करते हैं. तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.